बढ़ेंगे पटन के गोम अहमदपुरा में गुलाम अहमद हुर्रा का रिहायशी मकान आग की होलनाक वारदात में मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। मुतासिरीन का कहना है कि मकान में अचानक आग नमूदार हुई। आग की शिद्दत इतनी तेज थी जिस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला जो है वो मौके पर पहुंचा और उसने किसी तरह से आग पर काबू पाया। मुतासिरीन और मकामी लोगों ने DC बारामूला और LG इंतजामिया से अपील की है कि मुतासर गुलाम अहमद को मुआवजा दिया जाए। हुर्रा के घर में आग नमूदार हुई है और आग ने देखते ही पूरे मकान को अपने लपेट में लिया है और इसके जो पहनने के कपड़े हैं या जो खाने पीने का सामान है, यानी इसके घर में एक ऐसा दाना नहीं निकला है कि जो किसी काम का अब रह गया है। घर में कालीन का ये काम करता था खुद ये गुलाम अहमद हुर्रा जो है, और उसके बच्चे काम करते थे। बिल्कुल पसमानदा है, गरीब है, इस गांव में सबसे लोअर जो है फैमिली है, ये पुअर फैमिली है और इसमें कुछ नहीं रहा है। अब मैं इस चैनल की वसादत से LG एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़िला इंतज़ामिया को अपील करूंगा बहैसियत सरपंच, इंसानियत के नाते इनको जो है माकूल मुआवजा दिया जाएगा ताकि ये इन सर्द रातों में अपनी ज़िंदगी को फिर से जो है पटरी पे ला सके। हमने जब हम ऊपर चढ़े तो ऊपर चढ़ते ही जैसे कि बाल्टीन में पानी हमने लिया तो वहाँ से वहाँ तक इंसान जा ही नहीं सकता था, इतनी आग बढ़ गई थी वहाँ पर। जैसे कि मेरी शादी हुई थी लास्ट ईयर 2 ईयर पहले, तो जो सोना था सब कुछ ऊपर यह कमरों में जल गया, कुछ भी नहीं निकला वहाँ से। कोई अंदर जाना चाहता था तो जा नहीं सकता था। क्या डिमांड करते हैं आप? अब मैं गवर्नमेंट से यही डिमांड करता है, LG साहब से यही डिमांड करता हूँ कि जितनी चाहे हम लोगों की हेल्प करें। ये गो कि गुलाम अहमद हुर्रा वाले गुलाम हुसैन हुर्रा कि अम ब्रो ज़नियाब अत मकानस कि कन जन कालीन चलावान अत कालीन कम पान करान सुजद दोद या बाकी रुमाल सुजद दोद बो ताज़ ताज़े हाल हाल अकिस बचस खानदर तो कोर्मुत बाकी क्या सोरे तम सो वर्दन पर्दन क्या इजाजत सोरे बिल्कुल द्राव ना अत कहें। वो ये चैनल सत गवर्नमेंटस अपील करान कि अगर कुछ किस्म हेल्प वनकस गे ताकि हम हेकान पन जिंदगी नई सर सुधारित। गोम अहमदपुरा में एक रिहायशी मकान जो है वो आग की नज़र हो गया है और अचानक आग नमूदार हुई और जिसके नतीजे में पूरा मकान जो है वो मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हुआ है और इसमें जो अशाए खुर्दनी और जो सारा साजो सामान है वो राख के ढेर में राख के ढेर में तब्दील हो गया है। और ये एक गरीब रिहायशी मकान था, गरीब गिराना था। और अब ये मुतासरीन जो है वो इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से, DC बारामूला से और LG इंतज़ामिया से, ताकि उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि ये रहने के लायक कहीं जगह पे बच सके। और अगरचे यहाँ पे ये लोग जो हैं ये खुले आसमान के तले आ गए हैं और क्योंकि इनके अब रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए मैं गोम अहमदपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। और इस वक्त मुनीर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, इस वक्त वहां पर क्या हालात है और ये आग कैसे लगी थी? जो तस्वीरें देखकर अंदाजा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर जो है पूरी तरह से तबाह हो गया है। किस तरह से आग लगी और इस वक्त क्या अब जो है वो चाहते हैं जो मकीन है कि उनके साथ किस तरह की का जो है उन्हें मदद दी जाए? देखिए विशाल, सबसे पहले ये मैं बता दूं क्योंकि जब कश्मीर में शदीद सर्दी का मौसम आता है तो आग की वारदात जो है वो रोनमा होती हैं, क्योंकि इसमें कई वजूहत होते हैं। क्योंकि एक जो शॉर्ट सर्किट होता है कि हमने ज़्यादातर देखा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग वारदात होती है और ये मामला जो है ये उसी शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। क्योंकि लोगों का कहना है, फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है कैसा, मगर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही। और दूसरी बात यह है, कश्मीर के अंदर जो शदीद सर्दी के अंदर कांगड़ियों का इस्तेमाल होता है या जो इलेक्ट्रॉनिक आलात जो है उनका इस्तेमाल होता है, और चाहे हीटर हो चाहे रूम हीटर हो, तो कभी कभार क्या है उनकी वजह से भी ये आग जो है आग की वारदातें पेश आती हैं। और अब बात यह है, जो गोम अहमदपुरा पटन का ये इलाका है, जो रिहायशी मकान है, इनका यही हुआ है कि जब आग के होलनाक वारदात में ये पूरा मकान जो है ये राख के ढेर में तब्दील हुआ है। और उसमें अहम बात यह है कि चंद माह पहले उनके एक बेटी की शादी हुई थी और उसमें जो सोना था, जेवरात थे और जो भी अशाए खुर्दनी का जो है वो सारा कुछ भी नहीं बचा है और ये खुले आसमान के नीचे आते हैं। और अब भी जो हमसाया लोग हैं उन्होंने उनके रहाइश के लिए पनाह किया गया है। और अब ये जो एक गरीब और मुतवस्सित खानदान है, एक गरीब घर है, तो अब यही इंतजामिया से अपील करते हैं कि उनकी अगर इस शदीद सर्द के मौसम में उनको मुआवजा दिया जाए, इमदाद दी जाए, ताकि
وہ رہائش کے لیے کچھ تعمیر کر سکتے ہیں. اور کیونکہ اب کشمیر میں شدید سردی کا اور کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، مائنس جی. ٹیمپریچر ہے، اور اس میں ان کا رہنا اب باہر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب جو شدید سردی میں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو آگ کی واردات ہے، کیونکہ کل جب ہم نے اس مکان کا بھی دیکھا ہے، کیونکہ جب فائر اینڈ ایمرجنسی سروس پہنچی ہے جی. تب تک آگ کی شدت نے اتنی شدت لی رکھی تھی اور اس کو بچانا اور پھر آگ پہ کنٹرول کرنا وہ محال بن چکا تھا. اور اب اس بار جو لوگوں کو بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، جو ہم الیکٹرانک آلات، کانگڑیاں یا دوسرا الیکٹرانک کملز ہم استعمال کرتے ہیں یا اس طرح، تو ان ساری چیزوں کو اپنے گھروں میں محتاط سے رہنا چاہے اور اس پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے شدید سردی کے موسم میں. اور یہ ہمارے پاس کیا ہے اور یہ ہمارے صاف ظاہر تصویر ہے کہ جو محمد پورہ جو یہ شدید سردی میں یہ واقعہ چلیے، پیش بہت آیا. شکریہ آپ کا منیر اور تمام جانکاری کے لیے. تو یہ بتا رہے کہ کافی زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور ان کی جو مطالبہ ہے اس مکان میں رہنے والے کا کہ ان کی مدد کی جائے، چونکہ وہ کافی نقصان میں پڑ گئے ہیں. ان کی لگ بھگ تمام چیزیں جو ہے گھر کی وہ جل کر خاک ہو گئی ہیں. ایسے میں انہیں مدد کی بہت ضرورت ہے.